नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के कोल्हापुर गांव में, जहां रीटा जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार सहायता मिलती आ रही है और आज एक बार फिर ये मुहिम इस परिवार के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस परिवार को दूसरी, तीसरी और अब चौथी बार तक लगातार मदद मिलती रही है। एक समय ऐसा था जब इस घर में दुख और परेशानियों का माहौल था, लेकिन आज उसी घर में खुशियों की हलचल देखने को मिल रही है। जहां कभी आंसू थे, आज वहां मुस्कान और सुकून ने जगह ले ली है। ये मुहिम मानो इस परिवार के लिए एक स्थायी सहारा बन चुकी है, जिसने उनके जीवन में नई उम्मीद और खुशियां भर दी हैं। आइए जानते हैं कि इस लगातार मिल रही सहायता को पाकर रीटा जी का क्या कहना है, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है और यह मुहिम आगे कब तक इस परिवार का सहारा बनती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिपली के कोल्हापुर गांव में। जी हां दर्शकों, हमें पता चला है कि यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से पहुंचे हैं एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए सहायता लेकर। तो दर्शकों, आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सी बार ये सहायता जो है इस परिवार के लिए लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। क्या कुछ परिवार की स्थिति में बदलाव आया है, ये सारी जानकारी हम आज अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास, उस ज़रूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये सहायता भेजी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। और सामने ही आप देख पा रहे होंगे एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को ये मदद मिल रही है। ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज कल्याण के लिए मुहिम चलाई हुई है। हमारे साथ यहाँ पे परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद अनुयायियों से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो परिवार की मुखिया यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है आपका? रीटा है जी। रीटा जी, कौन सी बार ये सहायता आपके पास पहुंची है? दूसरी बार जी। तो दूसरी बार ये सहायता आपके पास आई है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं टाइम टाइम पे मिल रही है? हाँ जी, अब कोई परेशानी नहीं जी है जी। कितने दिन में आ जाती है फ़ोन करने के? बस जी 2-4 घंटे में आ जाती है जी। हाँ जी। यानी कि आज ही आपने फ़ोन किया था? हाँ जी, आज ही फ़ोन किया था जी और अब आ भी गए लेके। तो दर्शकों, आपने सुना कि दूसरी बार ये सहायता जो है इस बहन को मिली है और जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया और 1-2 घंटे के अंतराल ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खुद चलकर जो है उनके घर ये राहत सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। यानी कि इनको पूरी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है और इनकी सारी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान अब संत रामपाल जी महाराज रख रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारी सामग्री रखी गई है और हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए ये लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत्यावी जी। सर, क्या नाम है आपका? ऋषभ दास। ऋषभ जी, आज क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सामग्री भिजवाई आई है आपको दिखाते हैं। इसमें 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 पैकेट बेसन का, 1 पैकेट दलिए का, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज,
इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें 4 प्रकार की दालें भिजवाई हैं, जिसमें मूंग दाल, काला चना, चने की दाल, मूंग दाल धुली, और जो हमारी रसोई में मसाले यूज होते हैं वो भी इसमें भिजवाए गए हैं, जिसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, 1 पैकेट टाटा सोल्ट नमक का, 1 पैकेट अचार का, 1 अमूल से परे का सूखा पाउडर दूध, 1 टाटा अग्नि चाय का पैकेट, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, 1 कपड़े धोने का 1 किलो साबुन और 2 नहाने के गोदरेज नंबर 1 के साबुन और 1 लीटर सरसों की तेल की बोतल। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाया है। तो दर्शकों, आपने देखा ये सारी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरी बार इनके लिए भिजवाई है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारी रसोई में यूज़ होने वाली हमारी ज़रूरत की हर एक सामग्री रखी गई है जो कि हमारी रसोई में होनी चाहिए। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो है हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। जिन भी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है या जिन भी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सहायता मिल रही है, उन परिवारों को सारी सामग्री दी जाती है। और जैसे कि पोस्टर में भी लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर एक सुविधा जो है ज़रूरतमंद परिवारों को दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और अनुयायी मौजूद हैं, आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर, क्या नाम है आपका? संजीव दास है जी। सर, जैसे कि इनके पास दूसरी बार ये सहायता पहुंची है, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इनकी राशन सामग्री ख़त्म होने वाली है या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? बहन जी को जब इनकी पहली बार राहत सामग्री आई थी तो सतगुरु देव जी के द्वारा जो कार्ड बनवाए गए थे वो कार्ड बहन जी को दिया गया था। तो जब इनकी ये सामग्री ख़त्म हुई तो आज ही बहन जी ने फ़ोन किया, तो जैसे ही फ़ोन किया फिर इनकी जो ये सामग्री है, खाद्य सामग्री, आज सतगुरु देव जी ने यहाँ पे भिजवाई है जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है नंबर जारी किए गए हैं। उन नंबरों पे ये परिवार फ़ोन करता है जब भी राशन ख़त्म होने वाला होता है, उससे 1-2 दिन पहले ये परिवार फ़ोन करता है और 1-2 दिन के अंतराल ही या हम कह सकते हैं कि उसी दिन भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है ये राहत सामग्री लेकर उस परिवार के पास पहुँच जाते हैं। तो सर, कैसे ढूंढ पाते हो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को, आप कैसे पता चलता है आपको? सतगुरु देव जी के शिष्य लगभग आप सभी गांव में हैं और सतगुरु देव जी की अन्नपूर्णा मुहिम से परिचित हैं, क्योंकि सतगुरु देव जी के सभी को आदेश हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में या कोई रिश्तेदारी में या गांव में कोई इस तरह का ऐसा ही परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाए। तो इसी तरह से इस परिवार की भी सूचना स्थानीय जो भगत हैं हरभजन दास जी उन्होंने दी थी। तो फिर सर्वे हुआ और फिर सतगुरु देव जी के पास भेजा गया, तो वहाँ से पास होने के बाद फिर बहन को ये सहायता हर महीने जब भी ख़त्म होती है तो सतगुरु देव जी भेज देते हैं। तो सर, हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए जो है बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। बहुत सारे कार्य भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त और कौन कौन से कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों कार्य समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। सर्वप्रथम सतभक्ति मार्ग जो है सतगुरु देव जी ने चलाया है। जो भी संत रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा लेता है उसी प्रकार के व्यसन छोड़ देता है, नशा छोड़ देता है, मांसाहार छोड़ देता है। तो कहने का अभिप्राय है कि वो ना तो किसी तरह के कोई आडंबर या कह सकते हैं जो रूढ़िवादी पूजाएं पहले चली हुई हैं, देखा देखी, वो सभी को त्याग देता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जो भी लेता है वो कह सकते हैं एक तरह से एक जिस समाज की हम कल्पना करते थे उस समाज का वो हिस्सा बन जाता है, यानी कि एक पूर्ण रूप से साफ समझ समाज। संत रामपाल जी महाराज जी उसके अलावा दहेज रहित भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में समागम होते हैं या वैसे भी सत्संग होते हैं तो वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसे कि हमारी भाषा में रमेणी बोलते हैं। इसके अलावा सतगुरु देव जी के जब भी समागम होते हैं तो ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, दांतों की देखभाल के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, जांच के लिए कैंप लगाए जाते हैं, आँखों की जांच के लिए कैंप लगाए जाते हैं, चश्मे इत्यादि जो भी ज़रूरत हो वो दिए जा रहे हैं। वृक्षारोपण सतगुरु देव जी करवा रहे हैं। अनेकों ऐसे कार्य हैं समाज कल्याण के जो सतगुरु देव जी की आज्ञा से, उनकी दया से निरंतर चल रहे हैं जी।
तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में अपना सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना हो, नशा मुक्त भारत बनाना हो, या फिर ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद हो। सारे कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं। तो सर, एक और सवाल हमारे दर्शकों का है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत सारे कार्य समाज कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। जैसे कि सर ने अभी बताया कि समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो सर, इतने सारे कार्य कैसे संभव हो पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज तो इस वक्त जेल में है, और जेल में होते हुए ये कार्य कैसे संभव हो पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी खुद परमात्मा है, तो परमात्मा की शब्द में शक्ति होती है, चाहे जेल में है, चाहे बाहर है, चाहे कहीं पे भी है, तो उनकी पावर से सब काम होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी अभी पीछे जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनको किसी कारणवश जेल जाना पड़ा था, तो उन्होंने जेल से पूरी सरकार चलाई थी। तो जब वो एक नॉर्मल सीएम होकर भी वो सारी सरकार चला सकता है, तो परमात्मा की तो शब्द में शक्ति होती है। परमात्मा चाहे पे कहीं पे भी हो तो उनकी पावर से सब काम चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसे ही सारी अन्नपूर्णा मुहिम सफल हो पा रही है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से चाहे संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में है, पर उनके कार्य, उनके समाज कल्याण के कार्य, उनके आत्म कल्याण के कार्य जो है निरंतर रूप से चल रहे हैं। और वाकई ही ये कार्य जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा हो रहे हैं वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये कोई भगवान के ही कार्य है, किसी महापुरुष के ही कार्य हैं। तो बहन, जैसे कि आज आपके पास ये दूसरी बार राहत सामग्री आई है, तो क्या कुछ बदलाव आया है परिवार की स्थिति में जब से ये मुहिम आपके पास आई है? हाँ जी, बदलाव आया है जी। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को, आप जिन्होंने आपकी मदद की, और आप जैसे हज़ारों परिवारों की, लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी ऐसे गुरु जी का, जिसने हमारे घर राशन पहुँचाया जी, वरना तो कोई नमक का चमच भी नहीं देता जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि आज के टाइम में कोई किसी को 5 रुपए तक देने के लिए तैयार नहीं है, और आज संत रामपाल जी महाराज जो है निस्वार्थ भाव से जो है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनको निस्वार्थ भाव से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही हम कह सकते हैं काबिल तारीफ़ कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत को धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने उजड़ते परिवारों को बसाया है। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार सभी भाइयों को, राम राम। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है कोल्हापुर जिला कुरुक्षेत्र में। जैसा कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन किट पहुंचाई जाती है। हमें पता चला है कि आज इस परिवार के लिए तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं इस गांव कोल्हापुर में। और देखिए जिस तरीके से ये गाड़ी आई है और इस गाड़ी में राहत सामग्री लाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। ये सिलेंडर भी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस समय इस घर में एंटर करते हुए, और अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, और गरीब, असहाय, लाचार परिवारों के लिए, जो असहाय परिवार है, जो ज़रूरतमंद परिवार है, दुखिया परिवार है, उनके लिए ये
राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आइए एक बार परिवार से भी बात करेंगे और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज तीसरी बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, परिवार से बात करते हैं और जानते हैं कि तीसरी बार कब फ़ोन किया था, तीसरी बार राशन के लिए, और कितने समय में ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हैं। तो आइएगा। कोल्हापुर का असहाय परिवार जो कि रीटा देवी का परिवार है, और इस परिवार में टोटल अभी 3 सदस्य हैं। हालांकि जो बेटी है वो अभी कोचिंग में है और ये एक बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है और ये बहन जी हैं। तो ये राहत सामग्री इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ चारपाई पे रख दी है। एक बार बहन से बात करते हैं। जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके घर में 3 सदस्य हैं और ये तीसरी बार राशन पहुँच रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तीसरी बार राशन पहुँच रहा है। हाँ जी, तीसरी बार पहुंचा। तो कब फोन करा था आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का? आज ही करा था जी। आज करा था? हाँ जी, आज लेके आ गए जी मेरे घर पर राशन। सुबह किया था फोन, यानी कि अब थोड़ा दोपहर के संध्या चल रही है और शाम तक या इन्होंने राशन पहुंचा दिया? हाँ जी, शाम तक पहुंचा दिया जी। दोपहर किया था जी 11 बजे से। अच्छा, दोपहर 11 बजे किया था, यानी कि लगभग 3-4 घंटे पहले ही। हाँ जी, हाँ जी, 3-4 घंटे पहले किया था जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने मेरे घर सामान भेजा जी, मेरे भाई बन के। 3-4 दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। 4 घंटे पहले ही इन्होंने फ़ोन किया था आश्रम की टीम को, और आश्रम की टीम संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से यहाँ पर सिर्फ 3-4 घंटे में ही यहाँ पर इस बहन के लिए राहत सामग्री पहुँचा दी। तो आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं कि तीसरी किट में क्या क्या राहत सामग्री पहुँचाएगी। जी नमस्कार। सत साहिब, क्या नाम सर? मेरा नाम संजीव दास है जी। संजीव जी ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि तीसरी किट में जो आपने राहत सामग्री पहुँचाई तो क्या क्या आपने? हाँ जी, इसमें 15 किलो आटा है, चावल है 5 किलो, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर तेल है, 1 किलो मदान साबुन है कपड़े धोने का, प्याज है 2.5 किलो, 2.5 किलो आलू हैं, डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के साबुन है, चना काला है, दाल मूंग धुली है, दाल मूंग है, दाल चना है, चाय पत्ती है जो टाटा की है, इसके साथ साथ अमूल का मिल्क पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, टाटा का साल्ट है, नमक, हल्दी है, मिर्च है, बेसन है। इसके अलावा बहन की जो एक ज़रूरत थी कि हमारे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर आज ये गैस का सिलेंडर भी लेकर इस परिवार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो ज़रूरतमंद असहाय परिवारों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ़ है। और संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से देखिए चारपाई भर दी गई है। जैसा कि कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पर नंबर 1 का साबुन है, घड़ी है, और ये देखिए कपड़े धोने का साबुन, और ये अमूल दूध, इसको चाय बनाकर भी पी सकते हैं, और इसका दूध भी और बेसन भी दिया गया है, और ये आलू हैं, और ये सब्जी के लिए प्याज भी हैं, और ये सबसे बड़ी बात, राहत सामग्री तो दे दी, दालें दे दी, लेकिन पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए सिलेंडर की भी ज़रूरत होती है, एक सिलेंडर गैस की ज़रूरत होती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ मुहैया करवा दी है। तो एक बार बहन से बात करते हैं। बहन, कैसी स्थिति है अब पहले की अपेक्षा? बहुत अच्छी स्थिति है जी। पहले हम भूखे पड़ते थे जी, अभी ये पेट भर के बढ़ जाते हैं। पहले भूखे रहते, अब पेट भर के बनाते हो। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने मेरे घर राशन पहुँचाया जी, संत रामपाल बाबे का। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और कहा कि जो पहले स्थिति थी उसकी अपेक्षा अब स्थिति में बहुत सुधार है, क्योंकि पति की जो देहांत हुआ था वो 1 वर्ष पहले कैंसर की वजह से हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर ये कमाने लगे, 4,000 मिलता है, लेकिन अभी कोई पेंशन भी नहीं है और उस 4,000 में गुजारा चल रहा है। तो बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई से लेकर कपड़े
तक और जो खाना पीना है उस तक 4,000 में गुजारा नहीं होता इस महंगाई के दौर में। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन की पुकार सुनी और यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं। जी नमस्कार। सर जी, क्या नाम है सर? रोशनदास जी। रोशनदास जी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है पूरे भारतवर्ष में, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे विश्व में ये फैल रही है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में कलयुग में सतयुग आएगा? ये तो शुरुआत है, अभी ये मिशन बहुत ऊपर तक जाएगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज जैसे दानव को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, और तकरीबन हज़ारों बच्चे बिना दहेज के हर साल शादियां करते हैं। और दूसरा, दारू शराब जो भी लोग पीते हैं वो भी धीरे धीरे अपनी शराब छोड़ करके परमात्मा के मिशन में सहयोग करने लगे हैं। जो कभी शराबी को आते थे आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन चुके हैं। तीसरी बात, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज। उसमें ब्लड हर 3 महीने बाद ब्लड हज़ारों बोतल ब्लड डोनेशन दिया जाता है। उसके बाद देह दान का चलाया संत रामपाल जी महाराज ने। देह दान के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी देह दान की है। उसके बाद पर्यावरण की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हर पूरी इंडिया के अंदर पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, और हर तरह से सरकार के हर मिशन के अंदर सहयोग करते जा रहे हैं। देखिए, रोशन जी ने तो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी ना जाने कितनी मुहिम और समाज सुधार के कार्य बता दिए। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज संत के साथ साथ एक राम का रूप जरूर है। संजीव जी से बात कर लेते हैं। संजीव जी, जो संत आज जेल में विराजमान है, या कहें वो जेल धाम बन चुका है उसमें विराजमान है, किस तरीके से ये सब राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं वो? जी, जैसे कि आपने अभी जेल की बात की, वो परम शक्ति इस पृथ्वी पर इस समय मौजूद हैं। जैसे कि जेल की बात की आपने कि जेल में रहते हुए ये सब मुहिम कैसे चल रही है, इतना बड़ा ये सब समाज सेवा के कार्य किस तरह चल रहे हैं। और सतगुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे कि एक मोबाइल का टावर है, वो किसी भी जगह पर स्थित हो, लेकिन उसकी रेंज मोबाइल जो भी है उसको निरंतर प्राप्त होती रहती है। अभी एक प्रकरण हो, और गत दिनों आपने दिल्ली का देखा होगा कि वहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, और वहीं पर वो अपनी सरकार चलाते रहे, अपने सारे सरकार के कार्य चलाते रहे। फिर जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो सच्ची सरकार स्वयं आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, उनको अपने कार्य करने में किस तरह का कोई उसमें बाधा आ सकती है? सच्ची सरकार कहीं भी रहे, परमात्मा कहीं भी रहे, तो वो अपने जो मानव कल्याण के कार्य, जो समाज कल्याण के कार्य निरंतर अपने उसी तरह से करते रहते हैं। वो एक परम शक्ति हैं। वो परम शक्ति हैं, और उस परम शक्ति के सानिध्य में रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सतयुग में पहले कोई भूखा नहीं रहता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी कपड़ा शिक्षा मकान के साथ साथ चिकित्सा भी एक ऐड किया है उन्होंने नारा। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरी धरती पर संपूर्ण विश्व में एक सतयुग जैसा माहौल बनेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं राम का रूप है। तो ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि बार नमन है। इस गांव की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और इस बहन के परिवार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि बार धन्यवाद, कोटि कोटि बार नमन। बने रहिएगा हमारे SU न्यूज़ चैनल के साथ। फिर मिलाएंगे एक असहाय परिवार से, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँचेगी। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SC न्यूज़ हरियाणा की टीम गांव कोल्हापुर, ब्लॉक बबैन, जिला कुरुक्षेत्र में पहुंची है। हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहां पर एक नीतू बहन के घर पर राहत सामग्री लेकर आते हैं, तो आज फिर वो यहां पर राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आइए मिलते हैं, तो वो किस प्रकार से राहत सामग्री लेकर आए हैं दर्शकों को दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम उस बहन के घर पहुंच चुके हैं, और आइए अभी हम उस बहन से भी बातचीत करेंगे कि उसको पहले की तुलना में अभी कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। रीटा बहन, अभी जैसे पहले आपकी स्थिति थी और अभी आपको कैसे मतलब फील हो रहा है इस पर? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। रामपाल बाबा हमारे घर राशन पहुँचा रहे हैं जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली,
और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो अभी तो आपको कहीं से मांगने की या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है? नहीं जी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती मांगने की। अगर राशन खत्म हो जाए जी मैं फ़ोन कर दूँ। अच्छा, आपने फ़ोन किया तो संत रामपाल जी महाराज किसी से आपके घर पहुंच गए? हाँ जी, पहुँच गए जी। तो इनका आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है, ये किस प्रकार से? बहुत प्यार से बात करा जी, बहुत अच्छा व्यवहार है जी इनका। तो बहन जो आज ये आए हैं आपके पास, तो आपके पास ये कौन सी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं? अभी चौथी बार आए जी। चौथी बार आए हैं। तो चौथी बार जब 4 बार आ चुके हैं ये आपके पास, तो कभी आपको ऐसी दिक्कत आई है कि ये समय पे नहीं पहुंच पाए हो आपके पास? नहीं जी, आई नहीं है दिक्कत, टाइम से पहले पहुँच जाए जी। देखो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज ने जैसा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया है वो उस पर खरे उतरे हैं कि अपने सदगुरु के आदेश के अनुसार वो बेसहारा परिवारों के लिए उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। आइए अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी जुड़े हैं, उनसे भी 2 बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, अभी रीटा बहन ने बताया कि आप इसके पास चौथी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं और अभी एक खुश भी महसूस हो रहा है इसको, तो थोड़ा सा दर्शकों को दिखाएंगे अब कि चौथी बार भी इसके लिए क्या क्या आप सहायता सामग्री लेकर आए? जी, इस बहन के लिए आज सतगुरुदेव जी ने जो राहत सामग्री है चौथी बार यहाँ पर भेजी है, जिसमें कि आप दिखा सकते हैं ये 15 किलोग्राम आटा है, 2.5 किलोग्राम चावल है, 2 किलो चीनी है, बेसन है, दाल मूंग है, दाल मूंग धुली है, चना है काला, दाल चना है, टाटा टी है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, धनिया का 1 पैकेट है, ऐसे ही हल्दी 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, ये अमूल का दूध है 1 डिब्बा पाउडर, ऐसे ही ये सरसों का तेल है, प्याज है 2.5 किलो आलू हैं, उसी के साथ ये दलिया है, 1 टाटा साल्ट है 1 पैकेट 1 किलो, गरी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, ये कपड़े धोने वाली साबुन है, ये नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1, और ये अचार है। तो ये राहत सामग्री आज सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी है जी। तो संजीव जी, ये अब जैसे अब ये 4 बार हो गया आपको ऐसे चलते हुए, तो ये कब तक ऐसे चलते रहेगा या इसको आप बीच में बंद करेंगे? थोड़ा सा वो बताइए। जी, ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, ऐसे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है और इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा ली है। जैसे कि इनको घर की ये खाद्य सामग्री हर महीने या जब भी बहन फ़ोन करती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर ये राहत सामग्री भेज दी जाती है। इसके अलावा कोई बच्चे की फीस, कपड़े इत्यादि जो भी इनकी ज़रूरत होती है, ये जैसे कि बताते हैं पिछली बार सिलेंडर की, जैसे इन्होंने हमारे को बहन जी ने बताया था, तो सिलेंडर भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजा गया था। तो इस परिवार की ये सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये परिवार में कोई, इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाएगा जी। तो संजीव जी, देखो आपके जो संत हैं, देखो जो समाज है वो भी आज बोलता है कि एक संत हैं वो जेल में बैठे हैं, लमसम 2014 से बैठे हैं और आज तक उन्होंने बाहर नहीं आए हैं।
तो वो अंदर बैठे बैठे आज लाखों परिवारों को वो राहत सामग्री दे रहे हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ थोड़ा सा दर्शकों को बताना। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा परमेश्वर इसमें पृथ्वी पर आए हुए हैं। आप जो ये देख रहे हैं, ये मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम जो आप देख रहे हैं, ये तो एक बहुत छोटा सा एक कार्य है परमात्मा के लिए। परमात्मा स्वयं अपने लोक में, सतलोक में विराजमान है वहाँ पर, और सारे लोगों का भरण पोषण वहाँ से बैठे बैठे करते हैं। तो यहाँ पर आकर इस छोटी सी सहायता, ये काम करने में भगवान को किस तरह की जो है दुविधा हो सकती है या किस तरह की परेशानी आ सकती है, वो सच्ची सरकार है। जैसे सतगुरुदेव जी बताते हैं कि मोबाइल का टावर किसी भी जगह पर गड़ा हुआ हो, कहीं पर भी लगा हुआ हो, तो अगर उससे हम एक नियम अनुसार जुड़े हैं, हमारा कनेक्शन प्रॉपर वर्किंग में है, रिचार्ज, तो हमें उस टावर से प्राप्त होने वाली सारी सुविधाएँ मिलती रहेंगी। ऐसे ही ये तो पूर्ण परमात्मा है। ठीक है, जब एक छोटी सी टेक्नोलॉजी इतना कार्य कर सकती है तो परमात्मा की शक्ति क्या नहीं कर सकती। तो आप मतलब इतने विश्वास से बोल रहे हो, और एक बोल रहे हो कि ये एक छोटी सी मदद है, कि जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपना एक नारा दे दिया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये तो हर चीज़ इसमें शामिल हो चुकी है जो परिवार के लिए ज़रूरतमंद है। तो इसमें तो और बाकी कोई भी चीज़ नहीं बची है, और आप इसको एक छोटी सी मदद बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अभी आप जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, हिसार बरवाला की तरफ काफ़ी ऐसे गांव हैं, 60 से 70 गांव हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी थी, फसलें डूब चुकी थी, घर डूब चुके थे। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से जब सहायता की गुहार लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक गांव को लाखों रुपए का पाइप, एक गांव को, किसी को 50 लाख का, किसी को 60 लाख का पाइप और मोटर पानी उतारने के लिए वो ऐसे ही दे दी। तो इस तरह की सहायता, आज करोड़ों रुपए की सहायता संत रामपाल जी महाराज अभी कुछ महीने में जो है बहुत सारे जो है गांव में कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पर जो भी राहत सामग्री थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके लिए भेजी गई। इसके अलावा बहुत से ऐसे अनेकों समाज सुधारक कार्य हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर इस पृथ्वी पर बहुत पहले हम भी अभी सुना करते हैं कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान बनेगी, और इस कलयुग में जो है सतयुग का आगमन होगा, इस तरह से हम लोग सुना करते थे। हाँ, दीवारों पर भी लिखा सुना करते थे हाँ, कि कलयुग के मध्य सतयुग आएगा। हाँ। दीवारों पे भी स्लोगन लिखे होते थे ना, स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। तो सतयुग कैसे आएगा और कब आएगा, ये हमारे मन में क्वेश्चन रहता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी अपने पवित्र ज्ञान से, अपनी शक्ति से एक ऐसे स्वच्छ और साफ समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें न तो नशाखोरी है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना दुराचार है, ना ही किसी तरह का कोई नशाखोरी, कुछ भी मांसाहार। वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, कोसों दूर है, और वो ऐसे एक साफ स्वच्छ निर्माण कर रहे हैं, एक समाज का ऐसे साफ स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है। तो इस तरह के समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। अभी आप समागम हैं तो जब आप देखते हैं कि हज़ारों यूनिट ब्लड की, जी हम भी देखते हैं हर बार जैसे समागम होता है, हज़ारों यूनिट के लिए डॉक्टरों को बुलाया जाता है, वो हज़ारों यूनिट दान की जाती हैं, वो देखा जाता है। हाँ, रक्तदान किया जाता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और हज़ारों दहेज रहित शादियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग में और समागमों में होती हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण को लेकर के सरकार इतनी चिंतित है, तो संत रामपाल जी महाराज जी पौधारोपण का कार्य करवा रहे हैं। नशा मुक्ति जो केंद्र हैं इतने सारे खुले हुए हैं, उनमें भी जाकर के लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से वो अपना नशा छोड़ रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य है ना किसी तरह की कोई रिश्वत लेता है, ना कोई भ्रष्टाचार इत्यादि में किसी तरह में मतलब शामिल नहीं होता। तो कोई स्वार्थ है क्या आपके गुरुदेव जी का, जो ये घर घर जाके ऐसे बेसहारा परिवारों को सहायता दे रहे हैं, तो उनका क्या स्वार्थ है इसमें, क्या चाहते हैं वो? एक पिता का अपने बच्चों को पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ होता है? ये पूरी सृष्टि के पिता हैं, सभी ब्रह्मांड इनके सभी